तमाम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की राजनीति की, खेल की, क्राइम और अपराध की सभी छोटी बड़ी खबरें। रेलवे की वादा खिलाफी का विरोध हुआ तेज, अब प्रदेश स्तर पर होगा प्रदर्शन। जी हां, रेलवे की वादा खिलाफी के कारण किसान दिन प्रतिदिन उग्र होते जा रहे हैं। मंगलवार को सवर्ण पार्टी के नेता जितेंद्र मिश्रा ने आकर अपना समर्थन दिया, तो वहीं आज बुधवार को अन्ना हजारे के आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले अभय वर्मा ने किसानों का समर्थन किया और किसानों की मांगों को जायज बताया। बता दें कि किसान विगत 15 जनवरी से लगातार आंदोलनरत हैं और अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। साथ ही किसान रेलवे को काम करने नहीं दे रहे हैं। किसानों का कहना है कि नौकरी नहीं तो रेल नहीं। आइए सुनाते हैं आज रेलवे की वादा खिलाफी के विरोध में गोविंदगढ़ धरना स्थल पहुंचे अभय वर्मा ने क्या कुछ कहा। यहाँ जो गोविंदगढ़ स्टेशन है, रेलवे स्टेशन जो बन रहा है, यहाँ पे किस संदर्भ में आप आए हुए हैं? रीवा से सिंगरौली रेलवे लाइन का भूअर्जन हुआ। भूअर्जन अधिनियम 2013 के अंतर्गत, जिसमें भूअर्जन अधिनियम में प्रावधान है, भूअर्जन अधिनियम का टाइटल ही जो उसका नामकरण है वही लिखा हुआ है, भूअर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में पारदर्शिता और प्रतिकर का अधिनियम, जिसमें भूअर्जन का कानून ही इस बात की गारंटी देता है कि जिसकी भूमि का अर्जन होगा उसको 3 तरीके से उपकृत करेगी, उसके बदले में 3 तरीके से उसको क्षतिपूर्ति शासन करेगा, भूअर्जनकर्ता संस्था करेगी। पहली बात तो भूमि का उचित मूल्यांकन करके उसका प्रतिकर दिया जाएगा, क्षतिपूर्ति की जाएगी, मुआवजा दिया जाएगा। दूसरा, भू अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का, काश्तकारों का, भूमि स्वामियों का और उनके आश्रितों का, उन पर निर्भर रहने वाले लोगों का, यहाँ तक कि भू अर्जन का कानून तो ये भी कहता है कि जिस भूमि को अर्जित किया जा रहा उसमें काम करने वाले मजदूरों को भी वैकल्पिक व्यवस्था के तहत पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थित किया जाएगा, पुनर्वासित किया जाएगा, पुनर्व्यवस्थापन किया जाएगा उनका। और पारदर्शिता के साथ, हमारी ज़मीन है, हमारे यहाँ 10 लोग काम करते हैं, डेयरी है उसमें 5 लोग काम करते हैं, वो सब बेरोजगार हो जाएंगे, तो भूअर्जन भी होगा, भूअर्जन का प्रतिकर भी दिया जाएगा। उन सारे लोगों का जिनकी जीविका उस भूमि से चलती थी उनका पुनर्वास भी होगा और पुनर्व्यवस्थापन भी किया जाएगा। इस बात की गारंटी भूअर्जन का 2013 का कानून उसके नामकरण से ही देता है। हम अपनी गारंटी के बदौलत हमने अपनी भूमि दे दी। हम किसान थे, हमको भूअर्जन का कानून मालूम था, भूअर्जन का कानून दिखाया गया, उसके तरह नोटिफिकेशन हुआ, उसके तहत 2014 में धारा 11 के तहत भूअर्जन अधिनियम की हमने इस बात को मान के कि हमारी पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन और मूल्यांकन भी करके तीनों बातें हमको दी जाएंगी। हम इस आधार पर हमने कभी रेलवे का विरोध नहीं किया, हम देश के विकास में सहभागी बने, अपनी भूमियों को हमने स्वेच्छा से छोड़ दिया, भूअर्जन में दे दिया। हमने इस बात का कोई विरोध नहीं किया कि रेलवे लाइन यहाँ से न निकले, कहीं और से निकले, हमने अपनी भूमियाँ दी, लेकिन हम इससे विस्थापित हुए, हम इससे बेरोजगार हुए, हमारी जीविका चली गई, भूमि स्वामियों की, उन पर आश्रित लोगों की और उन मजदूरों की भी चली गई जो इस पर निर्भर होकर जीविका चलाते थे। रेलवे ने यहाँ पे हम लोगों के साथ धोखाधड़ी का काम किया, छल का काम किया। रेलवे भूअर्जन के लिए आवेदक था कलेक्टर के यहाँ, भूअर्जन अधिकारी के, और रेलवे के आवेदन पर भूअर्जन का नोटिफिकेशन हुआ था, लेकिन केवल जब रेलवे को भूमि मिल गई और अवार्ड में इस बात का कलेक्टर ने, भूअर्जन अधिकारी ने कोई उल्लेख नहीं किया कि इसका पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रभावित लोगों का होगा, कब तक किया जाएगा, रेलवे कैसे करेगा, इसकी कोई गारंटी हमें अवार्ड में नहीं दी गई और पुनर्व्यवस्थापन और पुनर्वास की कोई बात नहीं उल्लेख की गई, और रेलवे ने इसका फायदा उठाया। और रेलवे अब हमको हमारे साथ चीटिंग कर रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है, और रेलवे अब इस बात से मुकर रहा है। और रेलवे अब ये कहता है अलग अलग पत्रों के माध्यम से, अलग अलग अधिकारियों के माध्यम से, रेलवे की विभिन्न शाखाओं के अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से कि ये तो हमारी कृपा है, कुछ लोगों को नौकरी दे रखा है इसी भूअर्जन के, जिनका एक ही नोटिफिकेशन में एक ही गाँव में भूअर्जन हुआ है, उनमें से कुछ लोगों को अनुचित तरीके से, ना मालूम कौन सी ऐसी गोपनीय संधि हुई रेलवे विभाग के अधिकारियों से कि उनको गोपनीय लाभ के तहत उनको नौकरी दे दी गई, और वो भी केवल 30 वर्ष की। पुनर्व्यवस्थापन किया गया केवल 30 वर्ष का, 30 वर्ष के बाद वो रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा उनका, इस पर कभी विचार नहीं हुआ।
और यहाँ पे जो जागरूक किसान थे वो इस बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि हमारा भी और जिनको नौकरी मिल चुकी है उनका भी कल्याण हो और सदा सर्वदा का पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन हो। पीड़ितों को, प्रभावितों को, आश्रितों को, आश्रित की श्रेणी में मजदूर भी आता है जो किसानों पर आश्रित था, उसका भी पुनर्वास करे रेलवे विभाग। और रेलवे दूसरी तरफ खुली नौकरी की विज्ञप्ति निकाल रहा है, नई भर्ती कर रहा है। हम शासन से मांग करते हैं कि जब तक हमारे इस प्रसंग का निराकरण नहीं हो जाता, हमारे भूअर्जन का समस्या का समाधान नहीं होता, तो रेलवे की भारत देश के अंदर कहीं की भर्ती सारी रोक दी जाए। रेलवे की भर्तियां उन स्थानों को रिक्त रखा जाए जब तक भूअर्जन से प्रभावित और पीड़ित लोगों का समाधान कर दिया जाए और इनकी व्यवस्था कर दी जाए। उसके बाद रेलवे नई भर्तियां करे और रेलवे के उन स्थानों में, रिक्तियों में सारे लोगों को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के तहत रोजगार प्रदान किया जाए। हम इस मांग के लिए और इस मांग का समर्थन करने के लिए आज यहाँ पर आए हैं और हम बासा गांव में आए हैं रेलवे स्टेशन के साथ यहाँ पर। और हमारे छात्र जीवन के नेता हमको बड़ा सौभाग्य रहा कि आज हमारे जो मित्रवत भी हैं, गुरुवत भी हैं, यहाँ पे भाई सुग्रीव सिंह जी के दर्शन हुए और हम बहुत आह्लादित हैं इस बात से कि ऐसा हमें दूसरा रीवा में एक अन्ना मिला। हम अन्ना के आंदोलन के लोग हैं, हम अन्ना के संघर्ष के लोग हैं। हमको यहाँ पे एक अन्ना के रूप में दूसरे अन्ना मिले हैं और इनके मुलाकात होने के बाद से हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि देश की सरकार, प्रदेश की सरकार और जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन सब हमारे सामने झुकेगा। और हम कोई ऐसा बात नहीं करते, असंवैधानिक बात नहीं करते। हम संविधान की प्रस्तावना के तहत समानता की बात करते हैं। यदि इसी भूअर्जन से कुछ लोगों की भूमियां अर्जित की गई हैं तो उनको भी अगर नौकरी देने का काम रेलवे ने किया है तो शेष भूअर्जन से प्रभावित लोगों को भी नौकरी दे और पुनर्व्यवस्थापन करे। हमारे भूअर्जन के कानून का पालन हो तो हम संवैधानिक मर्यादाओं के तहत हम अपना हक और अपना अधिकार लेके रहेंगे। और इस बात के लिए आज हम यहाँ समर्थन करने आए थे। लेकिन समर्थन के साथ ही आज हमारे पूज्य क्या कहते हैं भाई सुग्रीव सिंह जी, हमारे जो नेता होते थे छात्र जीवन के, वो हमसे मिल गए तो हम तो अपने गुरु के पास खड़े हैं। जैसा कि अभी इस बैठक में आपने कहा कि अन्ना हजारे जी के आंदोलन में आप बृहद तरीके से शामिल थे, तो क्या जरूरत पड़ी इन किसानों को तो क्या आप अन्ना जी को भी यहाँ बुलवाएंगे? देश का कोई भी ऐसा व्यक्ति जो लोकतंत्र, भारत के लोकतंत्र, भारत की व्यवस्था, संविधान और भारत के कानून पर आस्था रखता है, भारत की मर्यादाओं पर आस्था रखता है और भारत के नागरिकों के हकों पर, नागरिकों के संवैधानिक और मौलिक अधिकारों पर आस्था रखता है, वो देश का अन्ना जी सहित ऐसे कोई भी व्यक्ति होंगे, चाहे वो प्रशांत भूषण जी हों जो हमारी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ते हैं, प्रशांत भूषण के पिताजी शांति भूषण जी हों, अन्ना हजारे जी हों, अब तो मैं बड़ी बात नहीं करता कुलदीप नैयर जी नहीं रहे, नहीं तो ये सारे लोग देश के लोकतंत्र के साथ हैं और देश के लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए जहां जरूरत पड़ेगी, जैसी जरूरत पड़ेगी, आपके साथ उपस्थित रहेंगे। अगर बांसावासी, रीवावासी, खड्डा या क्या कहते हैं रेलवे राज से प्रभावित लोग चाहेंगे तो अन्ना जी तो आप सबके साथ में हैं। अन्ना जी को तो इसीलिए अपना जीवन उन्होंने दान कर रखा है। उनकी आवश्यकता होगी हम आवाज लगाएंगे, अन्ना हाजिर होंगे। चलिए।